अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ईद मुबारक, ईद उल फितर 2021 बहुत बहुत मुबारक। और आज ईद का चौथा दिन है हमारे पास। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। कहाँ कहाँ गए, कहाँ का आपने क्या क्या एंजॉय किया, वट एवर आपने जो कुछ भी ईद में पार्टिसिपेट किया वो सारा कुछ आपने कमेंट में बताना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगेगी ये भी बताना है। आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ आईसी इंजन के न्यूमेरिकल। यूनिट नंबर 7 है आपका थर्मोडायनामिक्स मैक 323 जिसका कोड है, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल करेंगे अभी ये सीरीज़। आज पहला न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और टोटल इसके 5 एक न्यूमेरिकल हैं, वो मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा। जो प्रॉब्लम्स एंड पे एक्सरसाइज की दी हुई हैं ये वो हैं, एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लीजिए मेरे साथ वाइट बोर्ड पर। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखी हुई है, पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट इसकी सुना देता हूँ पढ़ के, तो समझ लें स्टेटमेंट इसकी क्या है। कहता है कि एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। वो उसका जो पिस्टन डाया है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, वो कितना है 100 mm है, यानी 100 मिलीमीटर है। और जो स्ट्रोक की लेंथ है, यानी जितना वो स्ट्रोक लेता है टॉप डेड से बॉटम डेड तक जितना वो स्ट्रोक लेता है ना, वो कितनी लेंथ है 120 mm, ये लिखी हुई है। फिर उसके बाद मीन इफेक्टिव प्रेशर है, उसके अंदर वो जो प्रेशर डेवलप होता है फ्यूल जलने की वजह से, वो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। तो वो कितना है 6.5 बार। ये सारी यूनिट को एसआई में कन्वर्ट भी करना, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है जी, उसके आरपीएम कितने हैं, यानी आरपीएम से मुराद होता है रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में उसकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितने चक्कर लगाती है, वो 3000 आरपीएम है, सॉरी 300 आरपीएम है पर मिनट में 300 रोटेशन होती है उसकी क्रैंक शाफ्ट की। कैलकुलेट करना है। अच्छा, उस कैलकुलेट से भी पहले उसकी थर्मल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है, जो कि है थर्मल एफिशिएंसी है 70% और मैकेनिकल एफिशिएंसी है 65%। कैलकुलेट क्या चीज़ हमें करनी है, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो उसकी आईपी निकालनी है, इंडिकेटेड पावर निकालनी है, फिर उसकी ब्रेक पावर भी निकालनी है, और उसकी हीट सप्लाइड उसको कितनी की जाती है ये भी निकालनी। अच्छा, अब इनमें आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको इंडिकेटेड पावर का, ब्रेक पावर का, थर्मल एफिशिएंसी का, मैकेनिकल एफिशिएंसी का, इन 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंजन पैरामीटर होते हैं, इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कहा जाता है इनको। तो हम 1 बाय 1 हर एक को डिस्कस करते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं सारे आपको इस वीडियो में सिखा दूं। अगर कुछ रह गए तो नेक्स्ट आने वाले न्यूमेरिकल में भी हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथ को कम से कम रखना होता है मैंने। तो क्या होती है इंडिकेटेड पावर, अगर लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई इंजन है, ठीक है, उसका यहाँ पर ये पिस्टन है। तो अगर यहाँ से हम फ्यूल एंटर करवाते हैं, ठीक है, और उसको ये बाद में जाकर कंप्रेस करेगा ऊपर, यहाँ से स्पार्क प्लग जब इग्नीट करेगा तो यहाँ पर ये जो फ्यूल के जलने की वजह से जो हीट एनर्जी पैदा होगी, इस चीज़ को हम लोग, इस हीट एनर्जी को आईपी का नाम देते हैं, यानी इंडिकेटेड पावर का नाम देते होते हैं। अच्छा, ये इंडिकेटेड पावर क्या करती है यूटिलाइज हो जाती है पिस्टन को नीचे की तरफ रोटेशन में। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सारी आईपी जो है, सारी इंडिकेटेड पावर यूटिलाइज नहीं होती पिस्टन को नीचे धकेलने में। क्या होता है, कुछ ये जो इसकी सिलेंडर की वॉल्स होती हैं यहाँ से बाहर एग्जॉस्ट कर जाती है, कुछ हीट एनर्जी यानी कुछ पावर निकल जाती है। अच्छा, कुछ इस फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से भी, फ्रिक्शन के लॉसेस की वजह से भी लॉस होती है, फ्रिक्शन लॉसेस इनको कहते हैं, या जिसको फ्रिक्शन पावर कहा जाता है, वो भी निकल जाती है। तो क्रैंक शाफ्ट तक जो पावर हमारे पास पहुँचती है ना, एंड फाइनल पे जो क्रैंक शाफ्ट तक हमारे पास जो आगे गाड़ी को चलाने में यूटिलाइज करते हैं हम लोग, उसको ब्रेक पावर कहते हैं। यहाँ पर जो क्रैंक शाफ्ट पर मिलती है वो ब्रेक पावर होती है। इसका मतलब है आईपी कम होती है, सॉरी आईपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आईपी ज़्यादा होती है और ब्रेक पावर जो होती है वो कम होती है। किससे कम होती है, आईपी से कम होती है, क्योंकि दरमियान से फ्रिक्शनल पावर निकल जाती है और कुछ इसके सिलेंडर की वॉल से भी बाहर एग्जॉस्ट कर जाती है। तो आईपी है और ये है बीपी। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट थर्मल एफिशिएंसी के ऊपर और मैकेनिकल एफिशिएंसी के ऊपर। ये क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी जो हमारे पास होती है वो इस आईपी और इसका रेशियो होती है फ्यूल एनर्जी का। जो फ्यूल के अंदर एनर्जी है उसकी रेशियो को हम लोग क्या कह देते होते हैं, थर्मल एफिशिएंसी कह देते हैं। जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास होती है ब्रेक पावर ओवर इंडिकेटेड पावर। कितनी पावर यहाँ पे पैदा हो रही है और कितनी पावर फिर आगे गाड़ी को आगे चलने में यूटिलाइज हो रही है, या जो भी इंजन के चलने में यूटिलाइज हो रही है वो ब्रेक पावर होगी। तो इन दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी, मतलब कितना मैकेनिकली एफिशिएंट है इंजन, दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। इन दोनों की रेशियो क्या बताती है कि इंजन कितना मैकेनिकली एफिशिएंट है। यहाँ पर कितनी पैदा हो रही है, आईपी कितनी है, और उसके बाद यहाँ पर आगे पहुँच कितनी रही है, क्रैंकशाफ्ट तक कितनी पहुँच रही है, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ये 4 चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब सिंपल इनका सोल्यूशन हमने लगाना है, तो वो अब लगा देते हैं जी सोल्यूशन इसका। यहाँ पर आपने देख लेना है कि सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इंडिकेटेड पावर निकाल लेते हैं। तो इंडिकेटेड पावर का फार्मूला स्टूडेंट आपने याद रखना क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर पी एम एल इंटू ए इंटू एन।
PM ln इसको हम पढ़ते होते हैं और बटे 60 आ जाएगा। यहाँ पर रोक दिया गया था वीडियोस को, मैंने कहा पहले सोल्यूशन में कर लेता हूँ। अब ये IP भी मैंने निकाल लिया है, BP भी निकाल लिया है और जो हीट सप्लाई निकालना था, ये तीनों चीज़ें इसकी मैंने निकाल ली। वीडियो को रोका गया था, सोल्यूशन पहले मैंने कर लिया ताकि लेंथ कम से कम हो। तो कैसे निकाला IP PM LAN/60 और इसका यूनिट वाट होता है, ठीक है। ऐसे यूनिट इसका क्या होता है, वाट होता है। मतलब इस फार्मूले के अंदर हम जो जो वैल्यूज पुट करेंगे ना, लेंथ की, एरिया की, और ये n नंबर ऑफ स्ट्रोक होता है, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, ये भी क्या होने चाहिए, SI के अंदर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको बता चुका क्या होता है और उसकी मैंने वैल्यू पुट की। वो 6.5 बार था, तो 10⁵ से करा के SI में ले आए, यानी न्यूटन पर मिलीमीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद लेंथ 120 है, एरिया अब नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए हमें पिस्टन का डाया दे दिया गया है। तो पिस्टन चूंकि राउंड होता है, गोल होता है, तो गोल चीज़ का एरिया π/4d² होता है। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगा दिया। n अगर 4 स्ट्रोक है ना इंजन, शुरू में बताया गया 4 स्ट्रोक, तो n/2 होगा, यानी जो 300 दिया हुआ है RPM है, n नंबर ऑफ स्ट्रोक होता है, ठीक है। वो जितने उसके RPM होते हैं या क्रैंकशाफ्ट के जो चक्कर होते हैं 4 स्ट्रोक में, उसको 2 से डिवाइड करके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज डिवाइडेड बाय 60 सिंपल है। 120 की जगह 0.12 पुट क्यों किया, क्योंकि ये मिलीमीटर में था, तो मीटर में आना है, यानी लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर रखना होता है मुझे। तो डाया भी 0.1 इसलिए है कि ये मिलीमीटर से मीटर में आया हुआ है। तो 1.53 किलोवाट निकला इंडिकेटेड पावर। अब मुझे निकालना है ब्रेक पावर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर ओवर इंडिकेटेड पावर होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर ओवर इंडिकेटेड पावर। तो यहाँ से ब्रेक पावर को मैंने सेपरेट कर लिया एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज़ इधर उधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड की। तो मुझे सारा कुछ पता था, मैकेनिकल एफिशिएंसी पता है, IP ऊपर निकाल चुका हूँ 100। ये एफिशिएंसी वाले फार्मूलों में 100 नीचे डिवाइड होता है, तो मैंने किया। तो ब्रेक पावर 994 किलोवाट निकल आई। अब मुझे जो लास्ट में जो चीज़ निकालनी है वो हीट सप्लाई निकालनी है। तो हीट सप्लाई का फार्मूला वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला वो ना लगाते रहिएगा। यहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, थर्मल एफिशिएंसी वर्क डन ओवर हीट सप्लाइड होती है। थर्मल एफिशिएंसी वर्क डन ओवर हीट सप्लाइड। अच्छा, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन ओवर इंडिकेटेड पावर। ये ब्रेक पावर को वर्क डन ही दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है। तो यहाँ से वर्क डन की जगह पर हम लोग क्या, एंड पे मैंने आगे आके क्या पुट किया, वर्क डन की जगह पर ब्रेक पावर, क्योंकि जो ब्रेक पे जो पावर मिलती है, जो क्रैंकशाफ्ट को पावर मिलती है, पहले बताया था, उसी को वर्क डन भी कहा जाता है, क्योंकि वर्क डन दूसरे लफ्ज़ों में आउटपुट होती है। तो ब्रेक पावर ओवर हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड निकालना था, तो इसको इधर ले आए, थर्मल एफिशिएंसी को ब्रेक पावर के नीचे डिवाइड करा देंगे, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आपका क्या निकल आएगा, हीट सप्लाइड 1.42, और ये जूल पर मिनट, जूल पर सेकंड या किलो जूल पर सेकंड में ली जाती है जो भी हीट सप्लाइड होती है। तो इस इंजन्स के मैंने आपको 3 पैरामीटर्स, 3 परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट करने सिखाए। सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, फिर उसके बाद फार्मूले के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको पता हो। जैसे ये लेंथ है, तो ये स्ट्रोक लेंथ होती है, जो कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक लेता है। ये एरिया पिस्टन का एरिया होता है। ये n नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक हैं, पिस्टन के नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, ठीक है। तो RPM अगर 300 है, क्रैंकशाफ्ट के RPM 300 हैं, तो उस पिस्टन के कितने स्ट्रोक लगने हैं, फिर वो अगर 4 स्ट्रोक है तो 2 से डिवाइड करा दिया जाता है उन RPM को, जो क्रैंकशाफ्ट के RPM होते हैं। तो आई थिंक अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मैंने ना बताई, कोई मिसिंग चीज़ नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी पूछना है, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा कल। अब ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है, यूनिट नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 1 है, तो इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर इंशाल्लाह कल न्यूमेरिकल नंबर 2 लेकर दोबारा हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।